यज्ञ मतलब केवल हवन क लेल यज्ञ नहीं थी श्रीमान। यज्ञ मतलब हम अहाँ की बुझे छिए जब पूजा पाठ होइत हेते या स्वाहा स्वाहा मंत्र पढ़ के होइत हेते भेले यज्ञ न। यज्ञ मतलब संस्कृत व्याकरण में यज धातु सँ यज्ञ शब्द बनै छै। जे यज धातु के अर्थ होय छै देवता के पूजा करब, हवन करब, सत्संग करब और दान करब। देव पूजा संगति करण दानेषु। तो नैमिषारण्य में वो 88,000 ऋषि सब भोरे भोरे उठ के पूजा पाठ हवन करी छला। दोपहरिया में ब्राह्मण सबके आमंत्रित क के भोजन करबे छला, अन्नदान रूपी यज्ञ। और संध्या काल में होय छले सत्संग रूपी यज्ञ। कथा सुनबै लेल हुनका सबके उपस्थित छथिन सूत नाम के ऋषि। ई सूत जी छथिन बड़े पैघ विद्वान, 18 महापुराण हिनका कंठस्थे छनि। वेदव्यास जी के चेला छथिन। और श्रीमान बहुत पूर्व समय में संस्कृत विद्या का नाम छले श्रुति विद्या। श्रुति मतलब होय छै सुनब। तो जे विद्या सुन के ग्रहण कैल जाय छले, गुरुजी आगा आगा कहैत गेलखिन, चेला पाछा पाछा पढ़ैत गेला और 5 बेर 10 बेर आवृत्ति भेले कि चेला के किताब कंठस्थ भ गेले। लिखे पढ़े के झंझट बेसी नहीं रहे छै। और सूत जी के 18 पुराण कंठस्थ छनि। एहन सूत जी कथा सुना रहल छथिन। हम सब एखन 7 दिनक कथा सुनै ले बैसल छी। त समय के हमरा सबके अभाव रही है, लेकिन कोई नैमिषारण्य में रहनिहार ऋषि सबके कोनो टेंशन नहीं चले। ने गोट उखाड़ा के छले, ने गहूम पटेबा के छले। निश्चिंत भ के 1000 वर्ष कथा चलते। अब एहि में एखन सप्ताह भागवत के आयोजन कलौं। ओतऽ 10 वर्ष लगातार पद्म पुराण, 20 साल स्कंद महापुराण, ब्रह्मांड पुराण, वायव्य पुराण, गरुड़ पुराण, ओ सब तमाम पुराण के में प्रवचन चलित रहले। और प्रवचन सुनैत सुनैत ओहि सुननिहार ऋषि सबके मोन घूमि गेलै। किया? सब पुराण में अलग अलग तत्व के वर्णन छै। कोनो पुराण में यज्ञ के बड़े पैघ कहल गेलै। यज्ञ करो, यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, बड़े पैघ काज। स्कंद पुराण में तीर्थ यात्रा के बड़े महिमा गायल गेलै। कोनो पुराण में माय बाप के सेवा के बड़े पैघ कहल गेलै। कोनो पुराण में संत महात्मा के गो सेवा के बड़े श्रेष्ठ कहल गेलै। वास्तव में सब रास्ता बढ़िया छै। यज्ञो करब बढ़िया छै आ दान करब के कहत खराब छै। आ तीर्थाटन से के मुंह मोड़ सकैया, आ माय बाप के सेवा के निम्न कह सकैया। और संत महात्मा गाय के सेवा ऐसे पैघ की हेतै दुनिया में। सब तो बढ़िया बढ़िया छै। और बढ़िया बढ़िया अहाँ के जे तबियत खराब भेल और डॉक्टर लग जेबे और 25टा टैबलेट के नाम सुना दिए, इहो खाब तो ठीक है, इहो खाओ, इहो खा सकै छी, इहो खेला से ठीक हेतै, इहो फायदा। महाराज एगो रास्ता कहू ने कोन खाय फाइनल 25 गो में कोना उजरबै छी। अब ततेक पुराण सुनि लेलनि ओ ऋषि सब, मोन भ्रमित भ गेलनि। आखिर सबसे बढ़िया कोन रास्ता छै? ओ सब प्रश्न केलखिन एक दिन ऋषि सब श्रोतावर्ग सूत जी सँ। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सूताख्याहि कथासारम मम कर्ण रसायनम। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च विष्णवे क्रियते कथम। अज्ञानता रूपी अंधकार के दूर करब में हे सूत जी अहाँ के वचन करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान है। हमरा सबके अज्ञानता तो दूर क्षण मात्र में भ जाए, भ गेल। लेकिन हम सब आप अपन कर्तव्य निश्चित नहीं क पाबि रहल छी। की करी नहीं करी, बहुत कथा सुन लेलिए ना। तें श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम।
महाराज ई सब नीक मार्ग में सबसे बढ़िया मार्ग की छे से बुझा दिया। पावना नाम च पावन, और पवित्र तो सब मार्ग छे, कोई सब पवित्रों में सर्वश्रेष्ठ सबके पवित्र करे वाला कौन मार्ग छे से बुझा दिया। और कौन एहन मार्ग छे जे मार्ग के आश्रय लेला से जीव के अनायास कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधन तदवदाधुना। भगवान के अनायास प्राप्त, अनायास मतलब होय छे बिना मेहनत का। मेहनत कला से तो बड़ काज होय छे, लेकिन हमरा अहाँ के जब मेहनते कला से सब काज करऽ लागी तो चलते काज। कहने गोटा मशीन बनते दुनिया में, हम अहाँ अपना हल्लुक करे लेना मशीन बनेने जा रहल छी सब। तो कौन एहन साधन छे जे बिना मेहनत के भगवान भेट जाए, अनायास बिना मेहनत के। और सूत्री कहलखिन हाँ एहन साधन छे श्रीमद् भागवत महापुराण। ओई भागवत महापुराण के आश्रय लिया, ओई श्रीमद् भागवत महापुराण के शरण में गेला पर जीव के सर्वविध कल्याण भ जाय छे। और भगवान तो बुझू पाछा पाछा डोलो लगे छथिन। भगवान के प्राप्ति के गारंटी छे, मोक्ष भेटत तकर से बड़का प्रमाण लग के परीक्षित जी बैसल छे। जे परीक्षित के भेल रहें जे 7 दिन दुर्गत हेतै, तक्षक काट लेते हैं। और सांप कटला से जकर मृत्यु हो, शास्त्र कहते दुर्गत भेल, अकाल मृत्यु भेल। एक्सीडेंटल डेथ जना भेले, सड़क पर चलित लोग गत क गेली तो लोग जाइए न सिमरिया में काज क ले, ई खराब मृत्यु भेले हो। तो सांप कटनाइ एकरो अकाल मृत्यु शास्त्र घोषित करे छै। जे परीक्षित के कहल गेल छलनि जे अहाँ के अकाल मृत्यु भ जायत, तै परीक्षित के साक्षात मोक्ष भ गेल। हे ए भागवत के आश्रय लेला से लोक के सब भय शांत भ जाय छै। कोना कहै छथिन, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। हम सब जे लोक में बैसल छी एकर नाम थिकै संसार। संसार शब्द के की अर्थ होय छै श्रीमान? संसार मतलब होय छै सम उपसर्ग पूर्वक श्री गतौ धातु से संस्कृत में संसार पद बनै छै, जकर अर्थ होय छै जे ससरित हुए, जे ससैर रहलैए, घुसैक रहलैए। ई पाश्चात्य सभ्यता वाला कहत जे भारतीय सब जे छै अशिक्षित छै, मूर्ख छै। महाराज ई कहू, ई तो बहुत बाद में आबि के ओ पाश्चात्य सभ्यता वाला यूरोपीय देश वाला देखलकै जे ई 9टा ग्रह नच रहलैए अपना कक्षा में, धरतियो नच रहलैए। और धरती नच रहलैए, घुसैक रहलै से लाखों वर्ष पहले से हमर सनातन धर्म कहिए, तैं एकर नाम राखल गेलै संसार। संसार मतलब जे ससरित हुए, सीधा बात। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और एकर नाम थिकै संसार जे ससरित हो। एकर नाम एकटा होय छै जगत। जगत मतलब संसार। और जगत शब्द के की अर्थ? जगत मतलब जे चलित हुए। ई संसार चल रहलैए, चलायमान छै। तो हम अहाँ कहबै जे तहन बुझै कहाँ छै जे संसार चलै छै? एखनो जे बड़ पुरान जमाना के लोक सब छै, अब नवका विज्ञान में कहै छै संसार घुसैक रहलैए, कहबै बाबा ई संसार चलै छै यो, हाँ रो बुढ़बा हमरे तू ठकै छै रो, संसार चलतै तो हमहूँ सब ने नाचल घुरतौं। इएह पढ़ै छै स्कूल में छथिन बाबा सब। कह के भाभी संसार ससैर रहलै और बुझा नहीं पड़ि रहल। हम अहाँ तो नहीं बुझै छियै। यह तो सम उपसर्ग के खासियत छै श्रीमान। संसार घुसैक रहलैए। कोन ह? काल व्याल मुख ग्रास। काल रूपी अजगर मुख खोलने छे।
और हम अहाँ ससुर के घुसक के जा रहल छी काल के मुंह दिसन अहरनिश प्रतिक्षण धीरे धीरे हम सब कतऽ जा रहल छी मृत्यु के मुंह दिसन बढ़ि रहल छी। और यह भय छलनि परीक्षित के जे आब 7 दिन बाँचल लेकिन परीक्षित के मृत्यु के भय ई संसार छूट जायत से भय छूट गेलै भागवत के कृपा से। ई भागवत महापुराण वह भय दूर करऽ के से चेष्टा करे छै। जहन राजा परीक्षित के भेलनि जे 7 दिन तक काटि लेत, परीक्षित चलि गेला ऋषि मुनि के आश्रम पर, प्रार्थना केलखिन ऋषिगण जकरा जीवन में 7 दिन बाकी हो की कयल जाय। सुखदेव जी कहलखिन भागवत सुनला हो कल्याण भ जेतौ। और भागवत सुनबे ले सुखदेव जी बैस गेलखिन, परीक्षित जी सुने ले बैस गेला। तेहने समय में देवता सबके पता चलन जे भाई भागवत भ रहलै है, परीक्षित के सुनबे ले सुखदेव जी बैस गेल छथिन। देवता सब अमृत के घैल ल के उपस्थित भ गेला और शुकम नत्वा वदन सर्वेश्व कार्य कुशलासुराः कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम् एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम् प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। ओ 33 करोड़ देवता हाथ में अमृत के घेल लेने पहुंच गेलखिन देवराज इंद्र के संगे ओई सभा में जतऽ परीक्षित कॉल जोड़ के बैसल छथिन आ सुखदेव जी कथा आरंभ करथिन। तेहने समय स्वकार्य कुशलासुराः देवता सब प्रस्ताव रखलखिन, श्रीमान श्रीमान अहाँ भागवत के आयोजन करे छी। हाँ किया परीक्षित के सुने परीक्षित के मृत्यु भय लागल छनि, सांप काटि लेतनि, तक्षक काटि लेतनि, तो हम सब हिया अमृत के घैल लेने आयल छी। ए अमृत के प्रभाव तो ई छै, एक थोप अमृत जकरा मुंह में चलि गेलै से भ गेल अमर। एक थोप अमृत जे खसि पड़लै कोनो जमाना में, आइ ढेर लोग महाकुंभ योग में देखे छियै प्राण हतेल तैयार, लोग कते के मृत्यु भ गेल। लोक ने दिन देखे छै ने रात देखे छै महाकुंभ में, भारतवर्ष के आधा जनता ओहि में डुबकी लगा देलकै से एक थोप कोनो जमाना में खसल रहे तै नाम पर। और वो एक थोप अमृत में काफी छै, ई पूर्ण कलश ल के आबि गेल छी पिया दियौ ना परीक्षित के तक्षक काटियो लेतनि तऽ किछु नहि हेतनि। लेकिन एकर मूल में लिख देलखिन स्वकार्य कुशलासुराः। ई देवता सब बड़े होशियार छै से सुखदेव जी के बुझल छै। देवता दै छै लेकिन किछु लेला के बाद बिना मतलब के हम अहाँ ककरो किछु दऽ देबै ई सामान्यतया संभव नहीं छै। देवता अमृत के घैल सुझा देथिन बिना मतलब के, बिना लोभ के, कोना भ सकैया। सुखदेव बुझलखिन हो देवता सब तोरा सबके की चाही बदला, हाँ हमरा सबके भागवत कथा सुना दिया। लेकिन एतो जे शब्द कहलखिन ये देवता सब ओ सुखदेव जी के हृदय में चुभ गेलै। की कहलखिन? एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम्। एवं विनिमये जाते, विनिमय मतलब होइ छै अदला बदली, जकरा अंग्रेजी में एक्सचेंज कहै छै, और गांव घर के भाषा में कहियो तो बनियौती। ई बनियौती केला पर अब सुखदेव जी की खराब लग गेलै। कहू तो ई कथा थिके बनियौती करे के छी। ई कथा देवता सबके की भाव भेलै? परीक्षित अमृत पी ले, बदला में हम सब कथा सुनी, मतलब परीक्षित कथा नहीं सुने थे, अदला बदली भ गेलै ना।
अमृत गले परीक्षित के हिस्सा में, कथा गेले देवता के हिस्सा में। तो परीक्षित कथा नहीं सुनो देवता सब के कह के भाव भले। और सुखदेव जी पर रुष्ट भ गेल। सुखदेव जी कहलखिन ई कथा जे छै से ककरो निजी संपत्ति नहीं होई छथिन, कथा तो सार्वजनिक वस्तु थिके, एकर लोग सार्वजनिक आयोजन करिए। आई दादी के यदि इच्छा होते तो भगवती घर में नहीं बैस के भ जेते कथा यो, वो सुनते कि हम सुना देते में इतने लाख खर्चा करे के प्रयोजन, यह प्रयोजन थिके, यह बात कहे छे जे कथा सार्वजनिक थिके। असगर एकांत में बैस के एकर लाभ नहीं लेल जा सकैए, ओकर सम्यक लाभ नहीं होई छै। ई सार्वजनिक अजे एते लाइट टेंट साउंड लगा देलखिन जे गाम पर छै नहीं आबि सकै थी, ओ गामो पर से बैसल बैसल भोजो खा रहल छी या बस सुन रहल छी, चल रहल छी। ई सार्वजनिक वस्तु थिक, जै पर देवता सब अपन अधिकार करऽ चाहे छै, खरीदऽ चाहे छै, अदला बदली बनौटी करऽ चाहे छै। और अदला बदली हुए 19-20 में न अदला बदली हेते यो। हम 10 टका के पेन देव तो अहाँ 15 टका के हमरा बदला में पेन दो दे। अगे 2 लाख टका के पेन है यहाँ के सोना के कलम से हमर 10 टकी पेन से बदलबे यहाँ। सुखदेव जी कहलखिन ये क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मनिर्महान। कहू कहाँ ई तुच्छ अमृत और कहाँ ई कथामृत, कहाँ ई छोट सन कांच के टुकड़ा और कहाँ दिव्य मणि। देवता सब अहाँ सब ई कथा सुनो के अधिकारी नहीं छी, कथा सुनो के अधिकारी नहीं छी, अहाँ सब जाओ निकलू। सुखदेव जी दबाड़ देलखिन भगवान के कथा सुनो के अधिकारी के हुई है जकरा सत्संग में प्रीति छे, जकरा नीक लोक लग बैस के किछु भक्ति भाव पूर्वक श्रद्धा पूर्वक सुनब के जकरा आदित छे, से सत्संग के से कथा के अधिकारी है। रुपया लगा देवे तो कथा सुन ले, सत्संग का लाभ भेट जाए संभव नहीं है। तुलसीदास लिखले राम कथा के ते अधिकारी, 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 अति प्यारी, जिनको सत्संगति अति प्यारी, जिनको सत्संगति अति प्यारी। तो भगवान के कथा के अधिकारी वही है, सुनो के अधिकारी वह जरा सत्संग में रुचि छे, श्रद्धा छे। केवल अपन सीट आरक्षित करा ले तैसे कथा के फल नहीं भेटा वाला है, श्रद्धा भक्ति पूर्वक सुना के चाहिए। और देवता सब अहाँ के हृदय में श्रद्धा नहीं है, बनौटी भागू तो सब। और जहन सुखदेव जी दबाड़ देलखिन तो हम देवता से सबके भले नहीं भैया गलती भ गेल हमरा सबसे, और बैस के सुना लगला भक्ति भाव पूर्वक, कॉल जोड़ के प्रार्थना केलखिन और सुनला। और वो कथा सुनैत सुनैत 7 दिन में परीक्षित के भ गेलन सारूप्य मोक्ष। सारूप्य मोक्ष मतलब भगवाने सनक रूप भ गेलन परीक्षित जी के। जहने भगवान के श्यामला वर्ण पीताम्बरी पहिरने 4टा हाथ छन, परीक्षित जी के वह रूप प्रकट भ गेलन। और राजा परीक्षित के मोक्ष देख के ब्रह्मा जी के बड़े अचंभा भेल।
राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुराधातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत साधन्यजः लघूनन्यानि जातानि गौरवेन इदं महत्। ब्रह्मा जी के भेलन देखियो जे परीक्षित के ब्राह्मणक शाप लागल छै, यद्यपि परीक्षित धर्मात्मा छला तेमे कतौ संदेह नहीं छै, लेकिन परीक्षित संग गलती तो बड़ नमहर भेल छै। ब्राह्मण शाप देने छै और शास्त्र कहिए जगरा तुलसीदास रामचरितमानस में सेहो लिखलन, श्रीमद् भागवतकार सेहो भागवत जी में लिखलन, जर भरत प्रसंग में शंके भृशं ब्रह्म कुलावमाना। वो भगवान नारायण के त्रिशूल सुदर्शन चक्र में, महादेव के त्रिशूल में और देवराज इंद्र के वज्र में वो भयंकरता नहीं थे जे ब्राह्मण के क्रोधाग्नि में छे। वो भगवान इन तुलसीदास लिखलन, इनके मारे जो नहीं मरई विप्ररोख पावक सो जड़ई। ब्राह्मण के क्रोधाग्नि में जकरा शाप पड़ गए फिर ओकरा सदगति जल्दी नहीं होइ छै। एक बेर कपिल मुनि क्रोध केलखिन, गंगा आनय में क्या पुष्प लाग गेलन भगीरथ के, तहन सगर पुत्र के सदगति भेलै। और परीक्षित के देखे छी 7 दिन में मोक्ष। अरे भागवत जी के एतेक महिमा, तो भागवत जी के कतेक महिमा छै, ब्रह्मा जी तौला लगला अपना ब्रह्मलोक में, अपना संकल्प से एक दिव्य तराजू लगेलन और ए संसार के जतेक सत्कर्म छै तकर फल एक तराजू में। यज्ञ करो के पुण्य, तपस्या करो के पुण्य, व्रत करो के पुण्य, दान करो के पुण्य, माता पिता के सेवा, गो सेवा, संत सेवा के पुण्य, तमाम प्रकार के पुण्य के फल एक पलड़ा में। और दूसर में श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण जन्य जे पुण्य, लेकिन कहे छथिन लघून्यन्यानि जातानि गौरवेन इदं महत्। आन आन धर्म कर्म के पुण्य के पलड़ा उठले रह गए और भागवत जी के पलड़ा नीचा में सटल रह गए। मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। ब्रह्मा जी के बुझा गए वास्तव में ई भागवत महापुराण साक्षात भगवान श्याम सुंदर के वाङ्मयी मूर्ति छियनि। ई भगवाने के दोसर रूप छियनि। ई छापा खाना से निकलल ओ 700-800 टका में भेटो वाला सामान्य कोनो ग्रंथ नहीं थी, बल्कि अगर अक्षर अक्षर में भगवान श्याम सुंदर के निवास है। ब्रह्मा जी के मन पड़ गए भगवान श्याम सुंदर जे बात कहने रहथिन जे हम भागवते में छी, से बात सत्य है। भगवान श्याम सुंदर कहिया कहने रहथिन तब प्रसंग है जहन भगवान श्याम सुंदर के इस संसार के लीला समेट के जय के बाड़ी लेंगे और प्रभास क्षेत्र में भगवान के वंशज सब लेड के कट फट के अपन शरीर शांत कर लेंगे। भगवान चतुर्भुज रूप धारण क के पीपर के जड़ में बैस गेल छथिन। गरुड़ जी उपस्थित भ गेल छनि। भगवान आब गरुड़ जी पर आरूढ़ हेथिन, अपना धाम जेथिन। तही समय में भगवान के सखा उद्धव जी आबि के कॉल जोड़लखिन। भगवान कहलखिन कहू उद्धव की हाल चाल। सरकार ई विशेष रूप देखे छी। भगवान कहलखिन यौ उद्धव आब हमरा अपना धाम जाय के समय है। आब इस संसार के लीला पूर्ण भ गेलै, अब हम विदा होइ छी। उद्धव कहलखिन सरकार हम नहीं ना अहाँ रहू। उद्धव जी कने खाना लगल। उद्धव जी भगवान के नित्य सखा छथिन। उद्धव जी कने कहलखिन भगवान तो एना हमरा छोड़ के अहाँ कोना जा सके छी। माधव
सब दिन अहाँ के संगे उठल बैसल खायल खेलायल विचार विमर्श अहाँ से कैल बतियाल खतियाल अहाँ से दर्शन कैल सब दिन अहाँ के अब अहाँ चल जेबै त कोना नीक लगतै माधव अहाँ के बिना ई जीवन त असंभव भ जेतै हम जीव न सकब माधव भगवान हमरो नेने चलू भगवान कहलखिन हो उद्धव हो तू चलबा हमरा संगे त हमरा एगो बदनामी भ जाए कौन विचार करू जे भगवान के वंशनाश के श्राप भेटल छलै भगवान श्याम सुंदर जे गेलखिन है भगवान के वंशनाश का श्राप भेटल छनि और ओई श्राप के भगवानो स्वीकार केलखिन भगवान के वंशज सब आपस में लड़ के मर गेलनि और जड़ा नाम के व्याधा भगवान श्याम सुंदर के पैर में बाण मार लेकिन भगवान के पैर में बाण लग गए भगवान के पैर में बाण लगले वो श्रापे छलिए वंशनाश का श्राप भगवान कहलखिन हो उद्धव देखो ब्राह्मण का श्राप हमहू स्वीकार कलम हमरो पैर में बाण लग गेल लेकिन हमर कथन ए नौ में भक्त प्रणश्यति हमर भक्त के पतन नहीं हुई छे उद्धव यदि आई कोहो ई धराधाम छोड़ के चलब क्यों हमर भक्ति पर विश्वास नहीं करत लोग कहते हो कतबो सीताराम राधे श्याम करब कहूं क्यों ब्राह्मण श्राप दिलको तो भ गेलो दुर्गति नहीं भगवान कहे छथिन हमर कथन है हमर चरण शरण जे ग्रहण कलक तकड़ा फेर कोनो बंधन रही नहीं जाय छे ओ सर्वतंत्र स्वतंत्र भ जाइए ब्राह्मण के श्रापो ओकरा किछ नहीं करे छे उद्धव देखो ब्राह्मण के श्राप हमरा लग गेल बाण लागल है लेकिन तू नहीं जेबो ई साबित करेले जे भगवान के आश्रय पकड़ने से भगवानों से कदाचित पैघ हो जाइए ब्राह्मण के श्राप हमरा लग गेल कन्हैया कहल के लेकिन तोरा नहीं लगतो तू रहब तोरा किछ नहीं हेतो तो हमर भक्त सर्वतंत्र स्वतंत्र होइए से देखबे ले तू रह उद्धव काना लगल कि सरकार अहाँ बिना हमरा नीक नहीं लागत अहाँ सब बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय और उद्धव जी कनैत कहलखिन भगवान सब दिन अहाँ के दर्शन केलहुं आब ई संसार के नैन कोना देख के जुड़ेते सब दिन अहाँ के वो कल्याणकारी मंगलमय वचन सुनल आबे संसार के बात सुन के कान कोना तृप्त हेते भगवान किछु बतियाए के हाथ त कोना अहाँ भेटबे किछु विचार विमर्श करो के हाथ किछु सीख लेबो के हाथ त कहां भेटबे यहाँ भगवान कहलखिन उद्धव त हैया एक रूप से हम एहि भागवत जी में प्रवेश क जाय छी भगवान तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम् तेने वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे भगवान कहलखिन उद्धव आइ हम भागवत जी में प्रवेश कर रहल छी उसका बाद अहाँ के हमरा सब भेंट करे के हो अहाँ भागवत जी के चिंतन करब बुझात कन्हैया पाजर में बैसल छी हमरा सब विचार विमर्श कर के हो एकरे अध्ययन चिंतन मनन करब अहाँ के बुझात कन्हैया कान में कुछ सिखा रहल छै कन्हैया बतिया रहल छै और भगवान विदा भ गेलखिन तो कह के भाव जे ब्रह्मा जी के मोन पड़ गेलन वास्तव में उद्धव के जे कन्हैया कहने रहथिन हम भागवते में प्रवेश क जाय छी वास्तव में ही भागवत महापुराण भगवाने के दोसर रूप छै बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय ऐ श्रीमद् भागवत महापुराण के एक बेर विधि विधान पूर्वक कथा श्रवण करने छला ये देवर्षि नारद जी जानकी सूत जी कहलखिन जे नारद जी विधि विधान पूर्वक भागवत कथा सुनलनि सनकादि के
शौनकादि ऋषि के संदेह भ गेल। शौनक जी पूछ उठल कि नहीं नारद जी तो कतो अस्थिर भ के बैसे नहीं छथिन। लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधिश्रवे कुतः प्रीतिः संजोगः कुत्र तैसः। देवर्षि नारद कतो एक ठाम बैसो वाला जीव नहीं छे। हम अहाँ कथा आदि में सुने छी वा सीरियल आदि में देख लेबै देवर्षि नारद कतो बैसल देखा पड़े छे नहीं। वो कमरौ से एला हड़बड़ायल कने बातचीत केले न हड़बड़ायल विदा भेल हड़बड़ाले। देवर्षि नारद तो एक ठाम टिक के रह वाला नहीं। तहन वो नारद जी भागवत कथा कोना विधि पूर्वक सुनले। हाँ सूत जी फिर कहने प्रारंभ कलखिन एकदा हि विशालायाम चत्वारः ऋषयो मनाः सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। एक बेर बद्रिकाश्रम में बद्री नारायण जी छथिन तत देवर्षि नारद बड़े व्याकुल भेल चल जा रहल छला। सामने में भेट गेलखिन सनकादि ऋषि। सनक आदि ऋषि चार भैयारी छथिन। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चार भैयारी छथिन आ रहे छथिन हमेशा संगे संगे। अब लोग चारू के नाम की ले एक बेर कह दिलकन सनक आदि ऋषि सनकादि ऋषि। ई सनकादि ऋषि भेट गेलखिन नारद जी के। नारद जी प्रणाम केलखिन चूंकि सनकादि ऋषि से हो ब्रह्मा जी के पुत्र नारदो जी ब्रह्मा जी के पुत्र। सनकादि छथिन ब्रह्मा जी के पहिल संतान सबसे पैघ संतान। तो नारद जी सब बड़े जेठ छथिन तो नारद जी झट दस साष्टांग प्रणाम केलखिन। सनकादि हंसै तो नारद के पूछ देलखिन हो नारद अहूँ चेहरा पर बड़े मलिनता देखे छी। इदानीं शून्य चित्तो कथम ब्रह्मं दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे देवर्षि अरे अहाँ के चेहरा एते उदास किया है। अहाँ चिंतित बुझा रहल छी अहाँ दुखी बुझा रहल छी किया। ई चिंता ई दुख के लकीर अहाँ के चेहरा पर शोभा नहीं दी है। ई देवर्षि नारद के चेहरा पर कहीं चिंता हो कहीं शोक हो। दुख तो होई छे लेकिन जे संसार में रमल है तकड़ा दुख देने रहे छे। और अहाँ तो सब माया मोह से अलग रह वाला छी। सब के त्याग क के पद्म पत्र मिवान भसा जेना पोखर में कमलक पात होई छे ओ पुरैनिक पात पाइन में रहितो पाइन से भिन्न होई छे। तहिना अहाँ संसार में भ्रमण करितो संसार के दुख मोह से अलग रहनिहार। अहाँ के चेहरा एते लटकल किया है बुझाइए जना 6 महीना से अहाँ बेचैन होए। अहाँ के चेहरा पर उदासी केहन। इदानीम शून्य चित्तोसि गतवित्तो जथा जनः। सनकादि के देखियो कतेक सूक्ष्म दृष्टि है। गतवित्तो जथा जनः देवर्षि बुझा पड़ रहल जना अहाँ के सबटा संपत्ति कियो लूट लेने हुए। अहाँ के धन क्यों हेर लेने हुए। मान लियो क्यों आदमी अरबपति छे और ओई अरबपति के नौकर फोन केलके भोजन करल बैसल है। भोजन केलके 2 कौड़ ताप टेलीफोन के घंटी घनघनेले उठेलक हेलो केलके। उमर से नौकर कहलके मालिक यो यो ईडी जे छे अहाँ के 10 ठिकाना पर एके बेर छापामारी केलक सबटा पैसा निकाल लेलक। आब आदमी के ने खाइत बनते ने छोड़ित बनते। गतवित्तो जथा जनः ओई आदमी के जे व्याकुलता हेते क्षण मात्र पहले अरबपति छले लेकिन आब ओकरा भोजनो नसीब हेते एहन सुस्वाद पदार्थ किनेते पर संदेह। ओई आदमी के चेहरा पर जे
व्याकुलता के चिन्ह होइ छै। देवर्षि नारद अहू के चेहरा पर एहने व्याकुलता के चिन्ह है, लेकिन देवर्षि अहाँ तो एहन रुपया रखनिहार छी, अहू लग धन है, महात्मा लग धन होइ छै। सनकादि के कह के भाव छै जे अहू लग धन तो है, लेकिन अहाँ के धन कने दोसर टाइप के, जे धन ने क्यों चोरा सकैया, न नुका सकैया, न हेड़ सकैया, न बैठ सकैया, न छीन सकैया। और इस संसार के संपत्ति तो धीरे धीरे बढ़ते, लेकिन दिन दिन बढ़त सलायो। महात्मा के संपत्ति कथी के होइ छै? नाम के संपत्ति। जरा मीराबाई कहलखिन, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। महात्मा के संपत्ति होइ छै नाम के संपत्ति, भगवान नाम के संपत्ति। और जे संपत्ति दिन दिन बढ़ते रहे छै, घटे कहियो नहीं छै। सबैया जे में वृद्धि होइ छै डेली, खर्चे न खूटे, चोर नहीं लूटे। जकरा ने खर्चा के डर छै, ने चोर डकैत के भय छै। नारद अहाँ लगता एहन नाम धन के संपत्ति है। दिन रात श्रीमन नारायण कहनिहार अहाँ, तहन अहाँ के चेहरा पर एतेक व्याकुलता किए? अहाँ के नाम धन के ल सकैये? नाम धन वास्तव में केहन होइ छै? आओ मीराबाई के सुंदर सन पद्य हम सब श्रवण करी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दिव्य सतगुरु, वस्तु अमोलिक दिव्य सद्गुरु, वस्तु अमोलिक दिव्य सतगुरु, वस्तु अमोलिक दिव्य सद्गुरु। कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई। जग में सभी खेवायो, पायो जी मैंने जग में सभी खोवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो।
न खूटे चोर न लूटे, खर्च न खूटे चोर नहीं लूटे, खर्च न खूटे चोर नहीं लूटे, खर्च न खूटे चोर नहीं लूटे। दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने, दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाम केवटिया सतगुरु, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत के नाम केवटिया सतगुरु।